सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे पास जो राहगीर है वो तो कुछ है ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारे बिल्कुल साथ में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें बहुत से लोग और प्रोविंशियल लेवल के लोग आते हैं। डोडा से, भद्रवाह से, पुणे से, रजौरी से यहाँ लोग ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। वो जो पेशेंट आता है उसके लिए तो सरकार ने सारी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन जो उसके साथ अटेंडेंस होता है उसके लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो उस जैसे मेडिकल कॉलेज में इस तरीके के लोग आ जाते हैं, SMG हॉस्पिटल है उसमें लोग आते हैं, तो उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनकी सब लोगों की सेवा करने का मौका जो है वो जम्मू यात्री भवन को यहाँ मिलता है। तो दोपहर को 2-2.5 घंटे का यहाँ लंगर होता है। सब लोग यहाँ आते हैं, आराम से यहाँ लंगर प्रसाद करके सुबह चाय का होता है उसके लिए जाते हैं। आगे हमारा विचार है कि इसको जैसे ये 500 आदमी का है, आगे कुछ दिनों के बाद हम इसको 1000 आदमी का कर देंगे, ताकि अभी भी हम सोचते हैं कि कुछ लोगों की जिनकी हम सेवा जितनी करना चाहते हैं उतनी नहीं हो पा रही, तो अभी थोड़ी सी व्यवस्था को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जब भी यहाँ ये चपाती बनाने की मशीन चालू हो जाती है, सब्जी काटने की मशीन चालू हो, तो फिर हमारे पास पूरा भोग जो है, रोटी भी मिलेगी, चावल भी मिलेगा, दाल भी मिलेगी, सब्जी भी मिलेगा और मिष्ठान वगैरह भी सब जो है ये हनुमान जी के प्रसाद के रूप में मिलेगा। तो यहाँ की व्यवस्था इस तरीके से भगवान की कृपा से चल रही है। और दूसरा हमारे पास यहाँ लोग बहुत से, किसी ने आज किसी का कोई जन्मदिन है तो उसके लिए लोग प्रसाद भोजन बांटने के लिए आ जाते हैं, और किसी का आज कोई पितरों का दिन है उसके लिए लोग आ जाते हैं, चाय के लिए भी आ सकते हैं। तो हमने यहाँ बड़ा बिल्कुल संक्षिप्त रूप से बिल्कुल कम से कम रेट, मतलब अगर आप 100 आदमी को यहाँ चाय और बिस्कुट बांटना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपया, मतलब एक आदमी के लिए सिर्फ 11 रुपये एक पैकेट बिस्कुट का और एक चाय। और उसके पश्चात भोजन के लिए हमने रखा है कि जब कोई आदमी के लिए आप अगर चाहते हैं कि आज मेरा शादी का दिन है, विवाह दिवस है, जन्मदिन है, या बुज़ुर्गों का कोई दिन है, या पूर्णमासी कोई संक्रांति है, तो उसके लिए अगर आप ये कुछ करना चाहते हैं तो केवल मात्र 21 रुपये में एक व्यक्ति का, मतलब 100 व्यक्ति का अगर आपने भोजन करवाना है तो 2100 रुपये दे के आप 100 व्यक्तियों को यहाँ पर भोजन करवा सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। लोगों का थोड़ा सहयोग भी आता रहता है। बाकी ट्रस्ट तो जो है, जैसे हरिद्वार में लगभग 22 सालों से वहाँ निःशुल्क लंगर चला रहा है, यहाँ भी चलता है। लेकिन यदि कोई आदमी चाहता है कि मैं इसमें अपना भागीदारी करूँ तो मात्र आप 2100 रुपये से 100 व्यक्तियों के लिए भागीदारी दे सकते हैं। ये हमारा यहाँ का कार्यक्रम है। सनातन के प्रति और जम्मू के अंदर आपकी जैसी सोच है, तो अब जम्मू यात्री भवन का क्या संदेश होना चाहिए, खासकर जुड़े हुए लोग हैं और जो जुड़ना चाहते हों उनको क्या संदेश है? देखिए, ये वैदिक सनातन जो है ये हमारी एक परंपरा है। इसमें वासुदेव कुटुंबकम का जो है ये एक स्लोगन है कि मतलब हमने सबको एक परिवार समझना है। गरीब अमीर की बात दूसरी है, लेकिन हमने इसमें ये करना है कि जो भी आए हम उसकी किसी न किसी तरीके से सेवा कर सकें। यहाँ हमारे जैसे पानी की शवील है, 24 घंटे हमारे ठंडे पानी की शवील की व्यवस्था है। अभी गीजर भी लग चुका है, गर्म पानी की भी व्यवस्था है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लोग अगर कोई सहयोग देना चाहता है तो उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं। अगर यहाँ से कुछ सेवा गुरुजी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना थोड़ा सा जो समय निकाला पहाड़ी मीडिया रियासी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। ये 5 मुख का जो हनुमान की जो स्थापना यहाँ पर हुई है और उसके लंगर के बारे में थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएंगे तो बहुत। मैं जय सिया राम। सबसे पहले तो आपका जो पहाड़ी मीडिया है इसका मैं स्वागत करता हूँ। मैदान में तो हर चीज़ चलती ही चलती है, लेकिन आपने जो पहाड़ों के लिए कोई जागृति का एक व्यवस्था की है ये बड़ा सराहनीय है। बाकी पंचमुखी हनुमान जी के
विषय में आपने मुझे कुछ बात कही है। तो आप जानते हैं कि जम्मू यात्री भवन पिछले कई वर्षों से हरिद्वार में जनता की सेवा के लिए वहाँ कार्यरत है। देश विदेश से भी लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर से भी लोग आते हैं, जो कि लोगों की धार्मिक भावनाओं के अनुसार जो भी सनातन की रक्षा के लिए हम जो भी कर रहे हैं वो करते आ रहे हैं। वहाँ पर अभी पिछले दिनों में हमारा एक निर्णय हुआ कि जम्मू में हमारे पास एक स्थान है, क्यों ना हो यहाँ जनता की सेवा के लिए कुछ कार्य किया जाए। तो उस सेवा के माध्यम से पहले किसी भी कार्य को करना हो तो वहाँ किसी इष्ट की जो है वो स्थापना की जाती है। तो हमारे आराध्य देवता है हनुमान जी, तो हमने यहाँ पंचमुखी हनुमान जी को विराजमान किया ताकि लोग आएँ और हनुमान जी के दर्शन करें। और हम यहाँ पर ये जो भोजन की व्यवस्था है, ये हनुमान जी का प्रसाद बांटते हैं हम। लंगर नहीं कोई हमने लगा रखा है। यहाँ सुबह 2 घंटे के लिए सुबह 7 से 9 बजे तक चाय का प्रसाद बांटा जाता है, उसके साथ एक बिस्कुट का पैकेट। और उसके बाद दोपहर 1 बजे से लगभग 500